जो भी बच्चे सेंटर परीक्षा में भाग लिए हैं तो आज आपका परीक्षा होने जा रहा है बायोलॉजी का। तो जो भी बच्चे बायोलॉजी का परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की आ गया है, प्लस क्वेश्चन भी है। तो अगर खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट में आपको तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप लोग एक क्लिक में क्वेश्चन को भी आंसर यानी ऑब्जेक्टिव का आंसर सब्जेक्टिव का आंसर दोनों आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। सभी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री का जो दिया सेम टू सेम लड़ गया, आप लोग को अभी लड़ रहा है, आप लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेंटर एग्जाम का मिल जाए। सबसे पहले तो मेरे पास आ गया इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2023 का बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का। तो इसमें से आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 को ही बनाना रहेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कूट है? तो पहला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए यू जी तथा जी यू जी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो पक्षियों तथा तितलियों का डैना है। 2 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? असमजात अंग हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि ईस्ट में प्रजनन होते हैं। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मुकुलन द्वारा। किस चीज़ के द्वारा? मुकुलन के द्वारा। 4 को देखिए तो बोला जाए कि RNAi का प्रयोग किस पौधे की कीट को नियंत्रण करने हेतु किया जाता है। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तंबाकू को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 4 के बाद 5 की ओर चलते हैं। तो 5 बोला जा रहा है कि जल धारण क्षमता निम्नलिखित में से किसका गुण है? तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मृदा का। 6 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है? तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ECORI, ऑप्शन नंबर ए। 7 बोला जा रहा है कि लैंडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसका स्वाभाविक स्रोत है? तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 के बाद 8 नंबर को देखिए तो अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, युग्मक में। चलिए 9 को देखते हैं। तो 9 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजिलन जीन फसल के छेदक में बचाता है? तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, क्राई आई ए बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10 नंबर को देखिए कि निम्नांकित में से ईस्ट किसका मुकुलन स्रोत है? तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 11 देखिए तो द्विनिषेचन की किन की विशेषता है? तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आवृत बीजी का, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 के बाद 12 को देखते हैं। तो 12 बोला जा रहा है कि पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है? तो यानी पुष्प यानी फूल को कौन सा खाया जाने वाला फल है? 4 ऑप्शन दिए गए आपका स्क्रीन पे। 12 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, सेब को। आगे बढ़ते हैं। तो अदरक की कायिका प्रबंधन किनके द्वारा होता है? तो 13 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, परकंद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि अनुवादन की क्रिया वास्तव में है। तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, INA संश्लेषण, INA इस तरीका से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर RNA हो जाएंगे, RNA, ऑप्शन नंबर सी। 15 बोला जा रहा है कि DNA प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो 15 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, छोटे खंडों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोला जा रहा है कि तांबा उत्सर्जन करने वाला IUD निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। चलिए 17 बोला जा रहा है कि एंजेनिक संवर्धन करता है। तो 17 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए एग्जाम में तो खाली रंगना है बाबू कि पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर को ही मारते चलिए। 17 का बी। 18 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक उड़ परजीवी है? तो 18 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, चंदन। 19 बोला जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो 19 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, बाघ के लिए। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। तो 20 बोला जा रहा है कि शुक्राणु के एक क्रोमोसोम भाग में होता है। तो 20 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, फ्रक्टोज, क्या हो जाएंगे? फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर, मेंडुला ऑबलैंटिंग किस जनन परत पे विकसित होता है? तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एट्रोडर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर बोला जा रहा है कि पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पादन है? तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, किण्वन। आगे बढ़ते हैं। तो 23 बोला जा रहा है कि होमो इरेक्टस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जावा कैपी मानव। 23 के बाद 24 बोला जा रहा है कि सुंदरबन प्रसिद्ध है। सुंदरबन प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? तो 24 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, यानी मैग्रोवा पौधे के लिए।
आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि आवृत्त बीजी पौधे का भ्रूण पास में गुणसूत्रों की गुणवत्ता स्तर होता है। तो 25 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 3n। क्या हो जाएंगे 3n। आगे बढ़ते हैं तो 25 के बाद 26 बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जेवलम में। 27 बोला जा रहा है कि किस मादा जंतु में मद्र चक्र होता है। तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे गाय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 पूछा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे गोल्जी काय। 29 नंबर बोला जा रहा है कि मनुष्यों में दाद की बीमारी का रोगजनक क्या है। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे कबक। आगे बढ़ते हैं तो 30 नंबर बोला जा रहा है कि जीन में विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे युग्म विकल्पी। आगे बढ़ते हैं तो 31 नंबर बोला जा रहा है कि पारंपरिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है। तो 31 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे तितलियों तथा फूलों के बीच में होता है आंतरिक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं तो 32 बोला जा रहा है कि कैप्टिसिटेस का प्रकृति क्रिया है यह कहाँ संपन्न होती है। तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मादा जनन मार्ग में। आगे बढ़ते 33 नंबर तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है। तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टैक पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 बोला जा रहा है कि रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डीएनए। क्या हो जाएंगे डीएनए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 34 के बाद 35 नंबर की BT20 है। तो BT20 क्या है। तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए नंबर प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए आपको एग्जाम जो हो रहा है सेंटअप एग्जाम उसमें से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है आप सभी को एग्जाम में। 70 में से मात्र 35 को ही बनाना है। तो 35 हम लोग कर लिए, 35 को बनाए हैं तो 70 हम लोग क्यों करें। 35 बना दीजिएगा, सब सही सही बताया गया, 35 मार लीजिएगा। बाकी 70 में 70 देखना है। उस सब्जेक्टिव को कैसे डाउनलोड करना है अब हम लोग जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में जैसे बता रहा हूँ सेम इसी तरीक़ा से लिखिएगा TECHNICAL, उसके बाद स्पेस लिख कर RANJAY इतना लिख कर टेक्निकल रेंजर लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो ऊपर वाला को नहीं खोलिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पे टेक्निकल रेंजर लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, और यहाँ पे टेक्निकल रेंजर .net जो लिखा हुआ है इसको खोलिएगा। जैसे ही इस वाले को खोलिएगा तो सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएंगे। तो मैं फटाफट सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये खुल गया। यहाँ पे देखिए मैथ और बायोलॉजी सेंटअप एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसके लिए आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने इस वाले पे क्लिक किया कुछ इस तरीक़ा से खुलेगा। 31 अक्टूबर सेंटअप परीक्षा सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुत देख सकते हैं मैथ का सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ का सब्जेक्टिव पूरा डिटेल्स में रहेगा, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का मैथ का यहाँ पे रहेगा, बाकी बायोलॉजी का यहाँ से देखिए मिल गया आप सभी को। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी आंसर की ऑब्जेक्टिव का, तो पहला का सी, दूसरा का ये, इस तरीक़ा से पूरा 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का है। बाकी मैथ का भी यहाँ पर डाल दूंगा कुछ देर में, उसके बाद सब्जेक्टिव भी यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी सभी सब्जेक्ट का मिल सके, और ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि ग्रुप में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।